हर माँ की तरह हमारी माँ को भी हमारी शादी करने की बहुत जल्दी थी। इसीलिए हमारे पैदा होने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा करके हमारी माँ ने दहेज बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन यह तो सब नसीब की बातें हैं, कब किसकी शादी जल्दी हो या लेट हो। मम्मी हमेशा हमें कहती थी कि अपने नसीब के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो। मेरा नाम प्रिया है और हम 2 बहनें हैं। मैं अपनी दीदी से 2 साल छोटी हूँ, मगर हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई थी। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया था। हम इतने अमीर नहीं थे, इसीलिए मम्मी पापा ने सोचा कि हम दोनों बेटियों की शादी साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बचा जा सके। फिर ऊपर वाले ने हमारे माँ बाप की दुआओं को सुन ली और मेरी दीदी के लिए एक रिश्ता आ गया। यह रिश्ते वाले देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला पति एक ऑफिस में छोटा सा जॉब करता था। उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दीदी के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और उसका होने वाला पति अपना कारोबार करता था। उसके पास गाड़ी और बहुत प्यारा सा घर था। सबने कहा कि दीदी को उसके सब्र का फल मिला है, क्योंकि जब दीदी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे तब उसने मम्मी पापा से कह दिया कि आप लोग प्रिया की शादी करते हैं, मेरी वजह से उसकी शादी ना रोकें। खैर, यह सब उसका नसीब था कि उसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। इस तरह 2 महीने के बाद हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई और यूँ हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गईं। मगर एक हफ्ते बाद जब मैं मायके गई तो दीदी भी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर मायके आ गई थी और मैंने देखा कि वह बहुत खुश थी। खुश तो मैं भी बहुत थी, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी। अभी तक तो बहुत मोहब्बत से बातें कर रहे थे सब लोग मेरे साथ। इस तरह हमारे माँ बाप को हमें देखकर बहुत सुकून मिला, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी हो सकती है क्या। मैंने सोचा कि काश मेरे पति के पास भी ऐसी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझे बहुत सी चीज़ें ला कर दी थी। यूँ मैं ससुराल में आ गई थी और शादी के वह सुनहरे दिन के पर लगाकर उड़ गई थी और अब जिम्मेदारी वाले दिन आ गए थे। फिर हम दोनों बहनें कभी एक साथ मायके नहीं जा पाए थे, क्योंकि कभी वो बिजी होती और कभी मुझे ससुराल से मायके जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। और हम दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करती रहती थी और हम दोनों बहनें एक दूसरे का हाल बहुत अच्छे से जानते थे। हमारी शादी को 1 महीना हुआ तो मैंने सबको खुशखबरी सुना दी, मगर दीदी पीछे रह गई। एक हफ्ते बाद फिर दीदी प्रेग्नेंट हो गई और हम सब ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। इसी बीच हम दोनों एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताती रहती थीं। उस बीच हम दोनों की तबीयत खराब थी, मगर उसका पति पैसे वाला था, इसीलिए उसके लिए यह ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह अपना चेकअप करवाती रहती थी। मगर मेरे पास तो पैसों की तंगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाई थी। मगर उसके बावजूद ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत रहम किया और फिर 9 महीनों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे को गोद में लेते ही मैं अपने सारे दर्द भूल गई और फिर हम सब इंतज़ार करने लगे कि कब दीदी की डिलीवरी होगी, क्योंकि उन दिनों वह भी अस्पताल में थी। खैर, 1 हफ्ते के बाद ही दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया और हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि उसके घर में दौलत की कमी नहीं थी। वहाँ बेटी की परवरिश अच्छी तरीके से हो जाती। गरीब बेचारे के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसे दहेज की फिक्र हो जाती है। जब मेरा बेटा 1 महीने का हुआ तो मैं उसके घर उसकी बेटी को देखने चली गई। मैंने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत खुश नज़र आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद मैं मायके आ गई तो फिर दीदी भी वहाँ आ गई और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर ऐसा ही होता रहा। 2 साल बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई और मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश थे। फिर उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि दीदी फिर प्रेग्नेंट हो गई हैं। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि वह इस बार एक बेटे की माँ बन जाए, क्योंकि यह खुशी अलग ही होती है। मगर इस बार भी दीदी ने एक बेटी को ही जन्म दिया। खैर, उसकी किस्मत में ही यही था। मैं उससे मिलने गई तो वह मुझे कुछ बुझी बुझी सी नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा
क्या तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारी दूसरी बेटी की पैदाइश पर कुछ कहा है क्या? यह सुनकर वो कहने लगी, नहीं बहन, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो खुद ही यह सोचकर उदास हो रही हूँ कि कहीं कुछ कह ना दें, मगर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह सुनकर मैं उससे कहने लगी, जब तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर तुम फिक्र क्यों कर रही हो? देखना, जल्द ही तुम एक बेटे की माँ बनोगी। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगी। फिर इसी तरह वक्त गुजर गया और हमारी शादी को 5 साल हो गए। उन 5 सालों में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 2 बेटे हो गए। दूसरी बेटी के बाद वो बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। दीदी की दूसरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी, जबकि मेरा बेटा 2 साल से ऊपर का हो गया था। एक दिन मैं मम्मी के घर गई तो दीदी भी वहाँ पर आ गई। यूं ही बातों में उसने मुझे बताया कि दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद उसके पति और ससुराल वाले का रवैया कुछ बदल सा गया था। मैंने देखा कि दीदी भी बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। उसकी हालत देखकर समझ सकती थी, क्योंकि ससुराल वाले कितने ही अमीर या फिर पढ़े लिखे क्यों ना हों, बेटों की ही चाह रखते हैं। इसीलिए मैं उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, तो वो मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझसे कुछ कहने लगी। देखो प्रिया, मैं कब से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।